आपका आप देख रहे हैं एनडीटीवी डेटा सेंटर और आज हम बात कर रहे हैं मुंबई रीजन की 10 सीटों की। सोमवार को यहां वोट पड़ने हैं। सीधे मैं रुक करना चाहूंगा विजय जी का। विजय जी, 5 सीटें ऐसी हैं इन 10 सीटों में जहां शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव गुट आमने सामने हैं। ये सीटें हैं कल्याण, ठाणे, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई साउथ सेंट्रल और मुंबई साउथ। पहला सवाल तो ये कि इन 5 सीटों में किसका पलड़ा आप भारी देखते हैं। दूसरा सवाल ये कि असली शिवसेना कौन, ये फैसला भी इन सीटों से हो जाएगा। देखिए नंदन जी, इस बार दोनों शिवसेना का पलड़ा भारी होना, किस शिवसेना का पलड़ा भारी, इसके सिवाय एक बात अहम है कि मुंबई की जो 6 सीटें हैं, मुंबई की 6 सीटें पिछले बार 2014 से उन पर पूरा बीजेपी और शिवसेना अलायंस का कब्जा था। इस बार सवाल ये है कि जो अलायंस इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस उसमें से कितने सीटें ले सकते हैं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मुंबई की 6 सीटों में से 4 सीटें इंडिया अलायंस ले जा सकती है। यहाँ बीजेपी को बड़ा धक्का मिल सकता है, ऐसे आज का चित्र है। इसलिए एक एक सीट दोनों शिवसेना में से कौन सी शिवसेना भारी, ये समीकरण यहाँ नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ बीजेपी की भी ताकत है। बीजेपी का वोटर बड़ा वोटर है, जो गुजराती वोटर है, जो नॉर्थ इंडियन वोटर है, वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। इसलिए जो बीजेपी का अलायंस है, बीजेपी का अलायंस और इंडिया अलायंस, ऐसे इस मुकाबलों को देखा जाना चाहिए। अगर दोनों शिवसेना की बात करें तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए यहाँ से जो कल्याण की सीट है, कल्याण की सीट यहाँ उनके सुपुत्र श्रीकांत शिंदे लड़ रहे, वो उनके लिए श्योर सीट मानी जा रही है। बाकी सारे जगहों पर कांटे की टक्कर है। अगर एकनाथ शिंदे जहाँ से ठाणे में भी कांटे की टक्कर है, वहाँ शिवसेना उद्धव अमिताभ जी का मैं विजय जी रुक करना चाहूंगा। बहुत ही करीने से आपने समझाया यहाँ के समीकरणों को, सीटों के 10 की 10 सीटों के। हम सीधे अमिताभ जी का रुक करना चाहेंगे। अमिताभ जी, कुछ सिनेरियो हमने तैयार किए हैं, उनमें यह है कि अगर शिवसेना और एनसीपी का वोट बैंक दोनों धड़ों में बटा बराबर तो क्या होगा। उद्धव और शरद पवार अगर अपना 2/3 वोट मेंटेन करने में कामयाब रहे तो क्या होगा। इन सिनेरियो के हिसाब से व्याख्या कीजिए जरा। जी, अगर शिंदे फैक्शन और उद्धव ठाकरे फैक्शन और अजित पवार फैक्शन और शरद पवार फैक्शन, इन दोनों के पास आधा वोट रहता है, तो जैसा सर ने कहा, क्योंकि बीजेपी का वोट सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में और खासकर इस क्षेत्र में भी, तो एज जो है वो एनडीए को रहेगा 3 से 4% का। अगर लेगेसी वोट 2/3 रहता है उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास, तो उस वक्त जो ये लीड है, ये 8 से 10% की लीड जो है वो इंडिया ब्लॉक को हो सकती है। लेकिन इसमें एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रीजनल पार्टीज को जो वोट मिला था बीजेपी के अलाइज को, उसमें से 1/4 वोट जो है वो मोदी फैक्टर वोट है। और वो जैसे ही आप स्विंग करते हो बीजेपी की तरफ, तो जो कॉन्टेस्ट है वो कांटे की हो जाती है।